हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट नंबर 88 है और इसकी डेट क्या है 16 फरवरी 2022। ठीक है, तो आपको पता है कल हमने आपके सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बाद आपका टर्म 2 का आने वाला एकमात्र जो चैप्टर बचा है वो यही है। ठीक है, तो सिविक्स की बुक से 2 चैप्टर आएंगे। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है टर्म 2 का, तो मैंने इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है, क्लास 9 टर्म 2 सिलेबस, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं आपके एग्जाम्स को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर नंबर 4 को, वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट होती है उसको हेल्प करने के लिए अलग अलग बॉडीज़ जो हैं वो बनाई गई हैं, और ये जो अलग अलग बॉडीज़ बनाई गई हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे के काम में कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, एक नज़र रखते हैं कि वो काम ठीक से करे। अब ये 3 बॉडीज़ कौन कौन सी थी? एग्जीक्यूटिव थी, लेजिस्लेचर थी, और एक कौन सी थी? एक थी आपकी जुडिशरी। तो आज हम जो है एग्जीक्यूटिव के बारे में बहुत ही डिटेल में जानेंगे कि ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव होती क्या है, ये कैसे काम करती है। ठीक है, तो देखो, द इंस्टीट्यूशंस दैट एक्सिक्यूट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव। वो बॉडी गवर्नमेंट का वो एक बॉडी, वो इंस्टीट्यूट जो किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, उसको जो है पॉलिसी को एग्जीक्यूट करता है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, अब देखो जो आपकी एग्जीक्यूटिव होती है वो भी 2 तरीके की होती है। इट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जो आपकी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है इसको लोग चुनते हैं और एक निश्चित समय के लिए इसको जो है अपॉइंट किया जाता है, चूज़ किया जाता है। लोकसभा जो है वो इसका जो लोकसभा का आपका अपर हाउस है ना, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो वो आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। क्यों एग्जीक्यूटिव है परमानेंट? क्योंकि वो कभी भी डिसमिस नहीं होता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि कभी भी राज्यसभा डिसमिस नहीं होती है। उसमें क्या होता है ना, हर 2 साल बाद ना नए मेंबर आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं, नए आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं, तो वो कभी भी पूरी तरीके से डिसमिस नहीं की जाती है, इसीलिए उसको परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है। इसमें ज़्यादातर आपके सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वगैरह जो हैं वो आते हैं। इनमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव का। वहीं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का डायरेक्ट इलेक्शन जो है होता है। एमएलए वगैरह एमपी इसमें ही आते हैं। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन शामिल होते हैं? देखो, आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव का मेन पर्सन जो होता है, एग्जीक्यूटिव कौन सी? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का जो मेन हेड होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोला जाता है। द प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द पार्टी और कोएलिशन पार्टी विद मेजोरिटी इन लोकसभा। अब लोकसभा में जिस भी पार्टी को मेजोरिटी में वोट मिले होते हैं, प्रेसिडेंट उसी पार्टी के हेड को क्या बनाता है? प्राइम मिनिस्टर बनाता है। जैसे अभी रिसेंट में आप देखते हैं कि भाजपा जो है, बीजेपी पार्टी जो है वो मेजोरिटी पार्टी है और उसका जो हेड है वो कौन है? आपके पीएम नरेंद्र मोदी हैं, जिनको हमारे देश के राष्ट्रपति ने यानी कि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो शपथ कौन दिलवाता है? आपके प्रेसिडेंट दिलवाते हैं प्राइम मिनिस्टर को। एंड ऑल्सो अपॉइंट अदर मिनिस्टर। और फिर जो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से बातचीत करके अदर मिनिस्टर जो हैं उनको भी अपॉइंट करते हैं उनकी जगहों पर, प्रोवाइडेड दे आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि जो लोग अपॉइंट किए जाते हैं एज अ मिनिस्टर वो कौन होते हैं? वो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट का। इफ अ पर्सन इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देन इट इज नेसेसरी टू गेट इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो, कोई बंदा नेता बनना चाहता है, ठीक है, या प्रेसिडेंट किसी को भी जो है, प्राइम मिनिस्टर किसी को भी एक मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, नेता बनाना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि वो 6 महीने तक किसी न किसी पार्लियामेंट्री हाउस का मेंबर रहा हो, चाहे तो लोकसभा का रहा हो या फिर राज्यसभा का रहा हो, लेकिन उसको किसी भी पार्लियामेंट हाउस का मेंबर होना बहुत ज़रूरी होता है फॉर एनी मिनिस्टर, फॉर अपॉइंट एनी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं आपके? यूजुअली सीनियर लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी और कोएलिशन पार्टी। यानी कि जो भी मेजोरिटी में पार्टी बनी होती है या कोएलिशन गवर्नमेंट बनी होती है, उसके जो बड़े बड़े मेन लीडर होते हैं उनको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, दे आर जनरली इन कैटेगरी ऑफ स्मॉलर मिनिस्टर। अब देखो, कैबिनेट से नीचे जो मिनिस्टर होते हैं उनको बोलते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। एंड अटेंडेड मीटिंग स्पेसिफिकली कॉल्ड द कैबिनेट। और कैबिनेट की जितनी भी मीटिंग होती है, यानी कि
बड़े बड़े नेता वगैरह जो भी मीटिंग करते हैं उसमें छोटे नेता, छोटे मिनिस्टर जो हैं वो आते ही आते हैं, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन से होते हैं अब आपके? दे आर एसोसिएटेड विद द असिस्ट एंड कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ देयर डिपार्टमेंट। अब देखो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के, मैंने बताया ना कि प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स को जो है अपॉइंट कर देते हैं। तो जो मिनिस्ट्री का एक हेड होता है उसको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। उसके नीचे काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये किसके अंडर में काम करते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, सेकंड नंबर पे आपके ये दोनों ही होते हैं, ठीक है। दोनों जो है सेम पोजीशन पे है, बस काम अलग अलग है इन लोगों का, ओके। अगर हम बात करें पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या क्या होती है, प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर होती है, ये आपको यहाँ से ज़्यादा अच्छे से मैंने ना इसको क्वेश्चन आंसर में एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ पे समझने की इसको कोशिश करना। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, आज की जो आपकी वर्कशीट में जितने भी क्वेश्चन आए ना आपके, ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अपनी इस वर्कशीट को अच्छे से करिएगा, अच्छे से समझ लेना, ताकि आपको पेपरों में भी हेल्प मिल सके, ठीक है। व्हाट इज़ एन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या होती है और एक कंट्री को एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत क्यों होती है? तो देखो भाई एग्जीक्यूटिव क्या होती है, मैंने आपको बताया ना, एग्जीक्यूटिव कैन बी डिफाइन एज अ बॉडी ऑफ पर्सन, यानी कि उसको लोगों के एक ऐसे समूह के तौर पर डिफाइन किया जाता है, विच कैन हैविंग अथॉरिटी टू इनिशिएट मेजर पॉलिसीज, जो कोई भी पॉलिसी को स्टार्ट कर सकता है, कोई भी डिसीजन ले सकता है, एंड इम्प्लीमेंट दैम, कोई भी डिसीजन मतलब कोई भी कानून बना सकता है, ले सकता है, और वो कानून ऐसे उसके मन में जो आएगा वो नहीं बना देगा, नहीं, ही कैन फॉर्म एनी डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द लॉ, लॉ के अनुसार ही कोई डिसीजन वो लेता है, ठीक है। ऐसे मन मर्जी कोई डिसीजन नहीं ले लेते हैं। एंड एग्जीक्यूटिव इज नीडेड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, तो एक देश में कानून व्यवस्था को यानी कि लॉ को बनाए रखने के लिए जो है आपकी एग्जीक्यूटिव बहुत ज़रूरी होती है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होता है और परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनना आप। देखो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं भाई, ये तो पॉलिटिकल ही लीडर होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें परमानेंट एग्जीक्यूटिव की, तो ये क्या होते हैं, ये लोग सिविल सर्वेंट्स वगैरह होते हैं, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके ये लोग बनते हैं, ठीक है। तो इनके लिए कोई वोटिंग नहीं होती है, बल्कि ये लोग एग्जाम पास करते हैं, तो ये लोग काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं। वही अगर हम बात करें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की, तो इनके लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर नहीं होती है, बस क्या होना चाहिए उनको, वो लोग वोट जीत मतलब उनके लिए वोटिंग होती है, तो चुनाव में जो जीत कर आएगा वही आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बन जाएगा। दे आर इलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, इनको 5 साल के चूज किया जाता है। वहीं परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ये लंबे समय तक रहते हैं, ठीक है। दे इन द ऑफिस रिमेन एज लॉन्ग एज पार्टी रिमेन इन द रूल। अब देखो ये लोग अपनी पोस्ट पर कब तक बने रह सकते हैं, ये लोग अपनी पोस्ट पर तभी तक बने रह सकते हैं जब तक पार्टी रूल करती रहेगी। जिस दिन पार्टी का रूल खत्म हुआ उस दिन इनकी जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है इनका भी टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। और ये क्या करते हैं, दे रिमेन इन देयर ऑफिस इवन व्हेन द पार्टी चेंजेस, और चाहे कोई भी पार्टी आए लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव कभी भी चेंज नहीं होती है आपकी, ठीक है। दे मे और मे नॉट हैव एक्सपर्ट नॉलेज इन द सब्जेक्ट कंसर्न। अब देखो भाई मैंने आपको बताया कि भाई ये लोग तो चुनाव के साथ आते हैं, भाई चुनाव में जिसको जीत मिली वही बन के आ गया। तो ये लोग ना तो पढ़े लिखे होते हैं, हमेशा जरूरी नहीं कि सारे नेता पढ़े लिखे हों, पर मैं ये भी नहीं कह रही कि सारे नेता अनपढ़ होते हैं, नहीं, कुछ बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं, पर ये है कि इनको अपने सब्जेक्ट की उतनी नॉलेज नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें परमानेंट एग्जीक्यूटिव की, तो भाई आपको पता है वहाँ पे तो IAS IPS ऑफिसर बैठे होते हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे होते हैं, प्रकांड पंडित होते हैं, तो इनको अपने सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, ठीक है। दे मेक डिसीजन एंड देयर डिसीजन इज फाइनल, ये लोग फाइनल डिसीजन लेते हैं, भाई जो भी होगा इनका तो फाइनल होता है। लेकिन क्या होता है ना, दे एडवाइस मिनिस्टर इन डिसीजन मेकिंग, ये लोग सिर्फ एडवाइस करते हैं। तो देखो पढ़े लिखे ये, मेहनत इन्होंने करी, लेकिन ये डिसीजन फाइनल नहीं लेते, बल्कि ये तो सिर्फ मिनिस्टर्स को क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं। फाइनल डिसीजन तो आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ही लेते हैं, जो कि चुनाव में जीत कर आते हैं, फिर वो कैसे भी जीते हों, ठीक है, कोई पेपर पास नहीं करते हैं ये लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, व्हाट आर द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या होती है। देखो ये क्वेश्चन जो हमने वर्कशीट में ऊपर छोड़ा था ये वही वाला पोर्शन है, तो आपको यहाँ पे पॉइंट्स में अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो प्राइम मिनिस्टर का क्या काम होता है, ही चेयर द कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं उनकी बैठक को जो है ये लीड करते हैं, मतलब हेड होते हैं ये उसके, ठीक है। ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब देखो एक प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उनके अंडर में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, जैसे कि रेलवे का डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेट करते हैं ये प्राइम मिनिस्टर, ठीक है।
और हिज डिसीजन आर द फाइनल इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। अब मान लो दो डिपार्टमेंट है, किसी भी एक मुद्दे के ऊपर फैसला लिया जा रहा है, लेकिन दोनों के बीच में क्या हो गया, लड़ाई हो गई, किसी भी कारण से दोनों का मत अलग अलग है, दोनों का जो पक्ष है वो अलग अलग है, डिसीजन अलग अलग है, तो ऐसे में जो फाइनल डिसीजन होता है वो प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, ठीक है। ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर, अलग अलग जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके काम पर जो है ये सुपरविजन मतलब निगरानी रखते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द पार्टी, और ये जो है पार्टी के लीडर्स को अपॉइंट करते हैं, मतलब भाई हर मिनिस्ट्री के लीडर को अपॉइंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन अवर कंट्री। हमारे देश में प्रेसिडेंट का जो रोल है उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो सबसे पहली बात, उनके रोल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पहली बात ये कि ये नेगोशिएट करते हैं, बाहर की देशों के साथ जितनी भी बातचीत होती है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। तो नेगोशिएशन ट्रीटीज विद द फॉरेन गवर्नमेंट, साइनिंग इनटू द लॉ और वायलेटिंग लेजिस्लेचर पास्ड बाय द कांग्रेस, और जो हमारे देश की पार्लियामेंट कोई भी चीज़ कोई भी बिल पास करती है तो उसमें साइन किसका चलता है, राष्ट्रपति का, यानी कि प्रेसिडेंट का साइन चलता है, ठीक है। जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगे कोई भी बिल जो है वो लॉ नहीं बन पाएगा। अपॉइंटिंग हाई रैंकिंग मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड ऑल जज ऑफ द फेडरल जुडिशरी। अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं, प्लस जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं वो आपके जजेस को भी अपॉइंट करते हैं। कौन से जजेस को, इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको भी कौन अपॉइंट करते हैं, आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो ये तो बहुत पावरफुल होते हैं। पॉइंट 5 है, सर्विंग एज अ कमांडर इन द चीफ ऑफ आर्मी। ये हमारी आर्मी के चीफ मुखिया मतलब से बोलते हैं सेनापति, ये वो भी होते हैं, कमांडर ऑफ चीफ होते हैं हमारी कंट्री के, ठीक है। तो बस आपकी आज की जो वर्कशीट थी वो सिर्फ इतनी थी। आई होप आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो रही होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है इसे अपने दोस्तों के साथ और क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।